हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है वो आखिरकार जारी कर ही दिया गया है और इस सिलेबस को समझाने के लिए हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि इस सिलेबस का इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है और इसकी तरफ नीचे में हिंदी वर्जन भी दिया गया है। तो सबसे पहले जो बात है उन मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद एक-एक बिंदु को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। सबसे पहली बात है कि प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, यानी कि जो आपका क्वेश्चन होगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एक-एक पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा कि यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, प्लस प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होना ही है। जिस नेगेटिव मार्किंग की चर्चा हम लोग कर रहे थे, कई लड़कियां हमें मैसेज करती थी कि सर आप डरा रहे हैं, तो अब उनका डर खत्म हो गया होगा क्योंकि अब बीपीएससी ही उनको डराएगा। तो नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में रहेगी। फिर से दोहरा रहे हैं जो दर्शक बाद में जुड़े हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस आपको ऑप्शंस रहेंगे ABCD, उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। सबसे जो बात है वहाँ पर नीचे में लिखी हुई कि इस परीक्षा में पास होने के लिए कितना परसेंट नंबर चाहिए। इस परीक्षा में सबसे नीचे की तरफ देखिएगा तो महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगों के लिए 32% नंबर चाहिए। यानी कि आप लोग को बता दें सर्वप्रथम कि जो 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम होने जा रहा है, आपको ऊपर में भी हम लोग दिखाने वाले भी हैं, वो 250 नंबर का एग्ज़ाम है। तो 250 नंबर में महिलाओं को पास होने के लिए 32% यानी कि 80 नंबर कम से कम चाहिए ही होगा। अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ और एक-एक करके समझते हैं कि आखिरकार परीक्षा में क्या पूछे जाने वाला है। यहाँ पर नीचे की तरफ आप चलेंगे तो देखेंगे कि जो बात लिखी गई है यहाँ पर कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के अंतर्गत अध्यापक के पद के लिए लिखित परीक्षा के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। सर्वप्रथम यहाँ है भाषा। एक बात कंपलसरी है इसमें कि चाहे वो प्राथमिक की हो या माध्यमिक की बात हो या फिर उच्च माध्यमिक की बात हो, यानी कि क्लास 1 से लेकर 12 तक प्रत्येक क्लास में 2 पेपर का आपको एग्जाम होगा। पहला पेपर आपको भाग 1 कहा जाएगा, उसको दूसरा है भाग 2। ठीक है, अब अभी इसमें थोड़ा सा स्पष्ट होना बाकी है कि दोनों पेपर एक ही पेपर में कॉम्बाइंड होके आएंगे या सुबह शाम में एग्जाम होगा, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं है, इसको स्पष्ट होना है। लेकिन प्रत्येक आदमी को, चाहे वो क्लास 1 से 5 का एग्जाम दे रहा है या 6 से 8 का एग्जाम दे रहा है या 11-12 का एग्जाम दे रहा है, सभी का प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होगा, जिसमें से पहला भाग जो होगा वो भाषा का भाग होगा, यानी कि उसमें आपको लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम क्लास 1 to 5 की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग जानना चाहते हैं 1 to 5 के बारे में ही जानना चाहते हैं। तो ये जो पहला सेक्शन है आप देख सकते हैं, ये वाला संपूर्ण सेक्शन और ये वाला सेक्शन 1 to 5 के लिए ये वाला सेक्शन दिया गया है। पहले सेक्शन में लिखा है, यहाँ पर देखिए कि प्रश्नों की संख्या 100 है। ठीक है, ये भाग 1 में है। दूसरी तरफ परीक्षा की अवधि 2 घंटे और कुल अंक इसमें 100 है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगी, यानी कि अंग्रेजी से प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे। और अंग्रेजी से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अंग्रेजी से यहाँ लिखे गए हैं 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी तरफ दूसरे भाग में आपको विद्यार्थी चाहे तो हिंदी का एग्जाम दे सकता है या उर्दू का या फिर बांग्ला का, इन तीनों में से एक भाषा को आपको रखना ही है। ये जो भाग 2 है ये आपका 75 नंबर का होगा, यानी आपको फर्स्ट पेपर जो होगा वो 25 मार्क्स और 75 मार्क्स यानी कि कुल मिलाकर 100 नंबर का होगा। और ये जो फर्स्ट पेपर है आपको कुल मिलाकर 2 घंटे का होगा, यानी कि फर्स्ट पेपर में आपको 2 घंटे की परीक्षा, 100 नंबर की परीक्षा देनी होगी। और इस परीक्षा में केवल आपका लैंग्वेज का टेस्ट किया जाएगा, जिसमें से एक लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा और दूसरा लैंग्वेज हिंदी या उर्दू या बांग्ला, इनमें से कोई एक लैंग्वेज रहेगा। दूसरा जो है आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है। सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है, यानी कि इसी को आप लोग अभी तक चर्चा थी कि जीएस रहेगा। अब जीएस कितने नंबर का है, यहाँ लिखा है जीएस 150 नंबर का है और ये परीक्षा भी 2 घंटे की होगी। ठीक है, यहाँ लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। अब जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी देख लीजिए। जीएस में आपको पूछा जाएगा सामान्य गणित भी रहेगा, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग भी रहेगा, यानी कि गणित रीजनिंग तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है।
इन सारे विषयों की आपको तैयारी करनी होगी। ये सारे विषय आपको शामिल हैं, माफ़ कीजिएगा, बीच में ये सारे विषय आपको एग्ज़ाम में शामिल होंगे। इन सारे विषयों का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आगे की तरफ हम लोग चलते हुए देखते हैं कि आखिरकार उसके बाद माध्यमिक विद्यालयों के लिए यानी कि क्लास 9-10 के लिए क्या है। 9-10 के लिए जाने से पहले अभी तक आप लोग क्लियर हो जाइए कि जो यहाँ पर लग रहा है उसके हिसाब से 1 to 5 के लिए जो टोटल एग्ज़ाम है वो टोटल 100 प्लस 150 यानी कि 100 नंबर का आपका लैंग्वेज और 150 नंबर का जीके यानी कि 1 to 5 के लिए टोटल 250 नंबर का एग्ज़ाम है। इस 250 नंबर में महिलाओं के लिए 80 नंबर लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है इसी तरह से क्लास 9-10 के लिए, यहाँ माध्यमिक विद्यालय के लिए लिखा हुआ है, ये 9-10 के लिए, ठीक है। 9-10 के लिए जो दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 9-10 के लिए भी जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको भी जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें लैंग्वेज देना ही पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनको लैंग्वेज में केवल एक ही लैंग्वेज का चुनाव करना है। प्राथमिक में आपको 2 लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है, जिसमें से एक इंग्लिश कंपलसरी है और दूसरा लैंग्वेज आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है कि आप हिंदी, बांग्ला या उर्दू में से कौन सी भाषा चुनते हैं। लेकिन 9-10 में थोड़ी सी ढील दी गई है, यहाँ पर आपको केवल एक ही लैंग्वेज चुनना है। इसमें आप देख सकते हैं लैंग्वेज यहाँ जो बॉक्स में घेरा हुआ है इसमें से आप कोई एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, जिसमें हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट है कि भाग 2, चूँकि आपको पता है कि हमने आपको बताया है कि प्रत्येक विषय में प्रत्येक क्लास में 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, तो इसमें जो भाग 2 है, भाग 2 आपका सामान्य अध्ययन पत्र है, यानी कि यहाँ भी आपको जीएस का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। सामान्य अध्ययन में वही बात है कि मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल 9-10 के लिए भी है। इसी तरह से 11-12 के लिए भी है। 11-12 में भी आपको 2 पेपर देना है। 11-12 में आपको जो एग्ज़ाम है उसमें भी एक लैंग्वेज पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं, आप यहाँ लिखा है कि यहाँ एक पत्र विषय का पत्र है। पहला जो पत्र है ये विषय का पत्र है। इसमें आपको पहले पत्र में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला यानी कि आपको अपना सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। यहाँ लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ आपको अपना सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में यहाँ भी जीएस रहेगा, ठीक है। यानी कहने का सीधा मतलब है कि क्लास 1 से लेकर 12 तक जीएस सभी के लिए अनिवार्य है। जीएस का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब हम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं कि आखिरकार किस कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो सर्वप्रथम बात करते हैं 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 में जैसा कि आपको पता है कि 250 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो महिला के लिए 250 में 80 नंबर चाहिए, ठीक है। अब है सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग के लिए कितना चाहिए? तो सामान्य वर्ग के लिए आपको यहाँ पर पास होने के लिए लिखा है कि 40% नंबर लिखा गया है, यानी कि 40% जब आप निकालिएगा 250 का, तो ये आपको कम से कम सामान्य कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 100 नंबर चाहिए होगा। ये जनरल के लिए है, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं। आगे लिखा है पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी कैटेगरी। बीसी कैटेगरी के लिए जब आप 36.5% निकालिएगा 250 का, तो ये निकल कर आ जाता है 91 नंबर निकल के आता है, यानी कि बीसी के लिए आपको 91 नंबर चाहिए होगा। 91.25 आ रहा है, तो ये इसको आप लगभग 92 मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ईबीसी के लिए। तो मेरे भाई यहाँ पर ईबीसी के लिए 34% नंबर लिखा हुआ है। 34% का मतलब है कि 34% को जब आप 250 से निकालिएगा तो 34% आपका हो जाता है 85 नंबर, यानी कि ईबीसी कैटेगरी को पास करने के लिए 85 नंबर चाहिए होगा 1 to 5 में, ठीक है। इसी तरह से आप 9-10 का भी निकाल सकते हैं, 11-12 का भी निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा सिलेबस आपके सामने में। फिर से कुछ देर में लाइव जुड़ रहे हैं आपके साथ, और जितने भी प्रश्न होंगे आप लोग लेके फिर से जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में लाइव आप लोगों के साथ।